ओम शांति। कई बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा, हमारा मन एकाग्र नहीं होता है और खुशी नहीं रहती है, उमंग उत्साह नहीं रहता है। तो बाबा जवाब देते हैं, बच्चे, जितनी खुशी तुम्हें होनी चाहिए, तुम्हारे तो पैर ही धरती पर नहीं टिकने चाहिए। तुमको सोचो, भगवान मिला है, ईश्वर मिला है, परमात्मा मिला है। जिस पिता परमात्मा को ढूंढने के लिए आज कई करोड़ सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगलों में उसे ढूंढ रहे हैं, और तुम बच्चे पिता परमात्मा की गोद में रहकर उनकी छत्र छाया में तुम पालना ले रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो और रोज पिता परमात्मा की दुआएं ले रहे हो। बताओ, इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? तो बाप ने हम बच्चों को तीसरा जन्म लेते ही तीसरा नेत्र बुद्धि का वरदान दे दिया। दो नेत्र वाले तो संसार में हैं, फिर भी कह रहे हैं नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। बच्चे, तुमको तो जन्म मिलते ही तीसरा दिव्य बुद्धि का नेत्र मिल गया, वरदान मिल गया। और सबसे बड़ा तुम्हें दुआएं मिली, पवित्रता का श्रृंगार बाप ने कर दिया, शूद्र से ब्राह्मण बना दिया, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बना दिया। तो बाप ने तुम्हें अपनी भी पहचान दी, तुम शुद्ध और श्रेष्ठ आत्माएं हो। तुम्हारे अनादि काल की परिचय दिया, आदि काल का परिचय दिया। फिर तुम्हें घर की पहचान दी, तुम्हें स्वधर्म की पहचान दी। फिर पिता परमात्मा ने अपनी पहचान दी, जिसको हम ढूंढ रहे थे, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, बाप को पा ही नहीं सके। तो पिता परमात्मा ने कितनी अपरंपार कृपा की, जो अपना परिचय बता दिया। जब परिचय नहीं तो मिलोगे किससे, प्राप्ति कैसे करोगे? तो बाप ने अपना परिचय दे करके और हमें सहज मार्ग बता दिया पावन बनने का। सबसे बड़ी हमको पापों से मुक्त होने के लिए बाप ने कहा कि बच्चे, जो इस जन्म के तुम्हारे पाप हैं, केवल बाप को बतला दो तो आप हल्के हो जाओगे। इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता? जैसे गंगा जी में नहा लिए और पिछले जन्म के पापों को भस्म करने के लिए शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हारा लवलीस्ट बाप हूँ, तुम्हारा दुख हरता सुख हरता बाप हूँ, तुम्हारे भाग्य को बनाने वाला बाप हूँ, इसलिए मुझे तुम प्यार से याद करो। पिता परमात्मा जिसको हम पुकारते आए, हे दयानिधे, हे कृपा निधान, आओ हमारी बाग डोर अपने हाथों में लो। तो वो पिता परमात्मा जो मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदी दाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागमान मिला है, ऐसे प्यारे 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 पिता को पा करके कौन सा ऐसी आत्मा होगी जो भूल जाएगी? हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। ऐसी बाबा ने हमको खुशी दे दी, ऐसा चूरण दे दिया जो कभी हम अज्ञानता में आए ही ना। तो बाप ने हमको पावन बनने का कमल पुष्प समान दुनिया में रहते हुए कितना आसान तरीका दिया, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दे दिए, अपने साथ योग लगाने का तरीका बता दिया कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। आत्मा समझोगे तो पिता परमात्मा याद आएगा, अगर देह समझोगे तो देह के संबंधी, देह की दुनिया याद आएगी। तो कितना बाबा ने आसान बता दिया। हम तो पहले भक्ति में कहते थे, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है। तो बाबा ने आके बताया कि बच्चे, दे अभिमान के कारण ही तुम मेरे से दूर रहे। तो बाप ने आकर के
ये हमें आत्मिक स्मृति दिलाई, देह अभिमान का पर्दा हटा दिया। हम घूंघट में थे, अब बाबा ने घूंघट उतार दिया। ये उपकार किसने किया? हम तो स्वयं को ही भूल चुके थे, अंधकार में ठोकरे खा रहे थे। बाप ने आकर के हमें दिव्य चक्षु दे करके आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया, हमें खुद ही लाइट बना दिया। लाइट माना रोशनी, लाइट माना प्रकाश, हमें ज्ञान स्वरूप बना दिया। और फिर लाइट माना हल्का। तो पिता परमात्मा ने जन्म जन्मांतर के हमें पाप से मुक्त होने का सहज मार्ग बता दिया। तो ज्ञान स्वरूप ही आत्मा प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही शक्ति स्वरूप है। और अज्ञानता के कारण ही मनुष्य आत्माएं ठोकर खाती हैं। तो कितना उपकार पिता परमात्मा ने हमारे ऊपर कर दिया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हमारे तो पैर धरती पर नहीं टिकने चाहिए। जिस भगवान को ढूंढते थे वो हमें मिल गया, जिसका सहारा ढूंढते थे उसका सहारा मिल गया। सारी मनोकामनाएं बाबा ने पूर्ण कर दी। शक्तियों का सागर मिल गया, कमाई करने का सहज साधन बता दिया। बच्चे 1 सेकंड बाबा को याद करो तो तुम्हारे पदम जमा हो जाएंगे। इतनी बड़ी कमाई क्या संसार में किसी की हुई है? तो कितनी खुशियां होनी चाहिए। तो यही खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। इस जन्म में जितनी बाबा ने खुशियां दी हैं, और तो हमारे जन्म है ही खुशियों के लिए। बाबा ने 2 युगों के लिए, 2500 वर्ष के लिए क्या, 4000 वर्ष के लिए हमें सुख के झूले का मार्ग बता दिया, वरदानों से झोली भर दी। और क्या चाहिए? तो इन सब बातों का सिमरन करने से ही तो आत्मा में पंख लग जाते हैं। दुनिया कहती है पंख होते तो उड़ जाती रहे, तो भगवान ने तो पंख लगा दिए ज्ञान और योग के। बच्चे सदा उड़ते ही रहो, उड़ते रहो, मौज मनाते रहो, खुशियों में रहो। तुम्हारा तो चेहरा बच्चे कभी उदास होना नहीं चाहिए, सदा रूहे गुलाब की तरह खिला हुआ रहे। तुम्हें कितनी बड़ी ऊंच से ऊंच अथॉरिटी मिल गई है। भाग्य विधाता तुम्हारा बन गया, और क्या चाहिए। तो इसलिए बाप कहते हैं ज्ञानी बनो, योगी बनो। ये ज्ञान स्वरूप बनोगे तो बाबा की याद आएगी, याद स्वरूप बनोगे तो याद स्वरूप बनोगे तो सारे तुम्हारे भंडारे भरपूर भर जाएंगे। तो बाबा ने हमको आकर के पति से पावन होने का, श्रेष्ठाचारी बनने का, सर्वगुण संपन्न बनने का सहज मार्ग बताया। इतनी बड़ी खुशी होनी चाहिए जो हम सदा ही उड़ते ही रहें। बाबा आपने कमाल कर दिया, वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। ऐसा तो कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था भगवान मिलेंगे। सोचते थे कितने जन्म भक्ति करनी पड़ेगी, पता नहीं भगवान कब राजी होंगे। यहाँ तो बाप हमें इस जन्म मिल गया। जन्म जन्म के फेरों से बाबा ने हमें छुड़ा दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे तो मेरे नैनों के नूर हो, तुम मेरे दिल में निवास करते हो, तुम मेरे मस्तक की मणि हो, तुम मेरे घर का श्रृंगार हो। बाबा को नाज है हम बच्चों पर कि मेरे इतने बच्चे जो विश्व का महाराजा, विश्व महारानी बनते हैं। किसी बाप के इतने बच्चे होंगे जो इतने लायक बने, तो बाबा को हम बच्चों पर कितनी खुशी नाज होता है। तो हम भगवान के दिल पसंद बच्चे हैं, भगवान ने हमें पसंद कर लिया है। तो इसीलिए सदा खुशी में रहो, आनंद की लहरों में लहराते रहो। और बाबा रोज हम आत्माओं को पावर भरने के लिए रोज अमृत वेले आकर के हमारा ज्ञान का श्रृंगार करते हैं।
खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। ऐसा खुश नसीब कोई होगा? होगा? कभी भी नहीं। जो भगवान हमें मिला है, हमारी खुशी कोई कम कर ही नहीं सकता। चैलेंज है। तो भगवान मिला, सब कुछ मिल गया। तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। इसलिए सदा मौजों की जीवन यही ब्राह्मण जीवन है, खुशियों की जीवन यही ब्राह्मण जीवन है, आनंद की लहरों में लहराने की यही जीवन है, ज्ञान योग के झूले में झूलने की यही जीवन है। अच्छा, ओके, झूलते रहो, मौज मनाते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।